फ़िल्म भी बहुत अच्छी बनी है, जैसा हम चाहते थे वैसी फ़िल्म बनी है और एक काफ़ी इंस्पायरिंग है, काफ़ी एंटरटेनिंग फ़िल्म है जो पूरे फैमिली को पसंद आएगी। एक पूरा परिवार एक साथ बैठकर इस फ़िल्म को देख पाएगा, ऐसी फ़िल्म बनी है, तो वेरी एक्साइटेड। पिक्चर की स्टोरी कहीं कहीं बच्चों लोग इंस्पायर करती, क्योंकि ऐसा है कि जो गोल होता है तो उसके बारे में कहाँ से आपके दिमाग में ये आपका स्टोरी? देखिए, गोल सिर्फ बच्चों के दिमाग में या मन में नहीं होता, हम बड़ों के मन में भी, हमारे बड़ों के मन में भी एक गोल होता है, सबके मन में हाँ। सबके मन में एक गोल होता है। तो सिर्फ तो हमने सोचा था कि एक बच्चे के मन में क्या गोल हो सकता है, तो उसके जो 11 साल का बच्चा है तो उसका क्या सपना हो सकता है, तो उसको एक साइकिल चाहिए। तो कहीं ना कहीं दर्शन जरीवाला जी है इस फिल्म में, बड़े बाबूजी का किरदार करे, तो वो उनका एक डायलॉग है, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक साइकिल छुपी होती है जिसके पीछे हम सब दौड़ रहे हैं। तो मैंने बेसिकली इस फिल्म में साइकिल को एज अ सिंबल ऑफ ड्रीम यूज़ किया है। तो एक सिंबल ऑफ ड्रीम है साइकिल, जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। तो मेरे आपके हम सब के मन में कहीं ना कहीं ये साइकिल छुपी हुई है जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। मतलब कहीं कहीं ना कहीं आपका भी ऐसा कोई ड्रीम था, इसके लिए आपने बिल्कुल 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 मैं जैसे कि मैंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, तो मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मेरा एक सपना था बचपन से कि मैं एक फ़िल्म बनाऊँ, और वो मेरी मन में एक साइकिल थी कि मैं एक दिन एक फिल्म मेकर बनूँगा, एक डायरेक्टर बनूँगा। और आज म्यूज़िक लॉन्च हो रहा है, 23 सितंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है। आपने टैग भी पढ़ा होगा पोस्टर पे, ड्रीम्स विल कम ट्रू, इसलिए हमने डाला है कि 23 सितंबर को सपने पूरे हो जाएंगे। मेरा तो सपना पूरा हो रहा है। कुछ और इसके बारे में कुछ टैक्स और स्प्रे की काफ़ी पिक्चर है, बहुत अच्छी है, क्योंकि एक जो होता है कि राइट तो जी हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे फिल्म में सोशल इश्यूज़ को हमने टच किया है, काफ़ी मैसेजेस भी है फिल्म में, तो टैक्स की भी बात चल रही है। सर, जैसे कि सोशल इशू में कोई फिल्म मेकर नहीं हाथ लगाता है जी, लेकिन आपने हाथ लगाया है, तो आपको डर नहीं लगा कि अगर मेरी फिल्म को सेंसर में कुछ प्रॉब्लम हो या हाँ भी? सेंसर वालों ने फिल्म देखी, उनको बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि इस फिल्म को खुद की फिल्म है, खुद की तारीफ़ करे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा ये फिल्म अवार्ड के लिए जा सकती है। तो हमने बहुत अलग अलग इश्यूज़ को हैंडल किया है, बट बहुत ही सेंसिबल और अच्छे तरीके से हैंडल किया है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया। और ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे, और बहुत ही आम निजी ज़िंदगी में जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं उनको हमने अच्छे से टैकल किया है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहिए आप फैंस का? आखिर में आप सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, और नेवर गिव अप। अपने सपनों को साकार करो। रास्ते में बहुत सारी कठिनाई आएंगी, लेकिन नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बिकॉज ड्रीम्स विल कम ट्रू। म्यूजिक के बारे में कुछ बात करें तो कैसा म्यूजिक है जो आप? म्यूज़िक बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है। मोंटी शर्मा जी ने फिल्म का म्यूज़िक दिया है, और उन्होंने पास में भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। एंड इस फिल्म का बैकड्रॉप गुजरात में है, तो इसलिए उसका जो पूरा फ्लेवर जो है वो गुजरात फ्लेवर है। तो मोंटी जी ने बहुत अच्छे से उस फ्लेवर को इस फिल्म में ढाला है। और जैसे बच्चे का सपना है कि उसको खुद की साइकिल चाहिए, तो एक साइकिल का एंथम हमने इसमें डाला है। उसका नाम है, गाने का नाम है साइकिल मारी जोई के। गुजराती में जोई के मतलब देखा क्या, देखी क्या, मेरी साइकिल देखी क्या। तो वो एक गाना है जिसमें बच्चा बैठा है साइकिल पर और बोलता है कि साइकिल मारी जोई के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना है, काफ़ी लोगों को पसंद आएगा, और एक अलग तरीके का गाना है। उसके अलावा इसमें एक सैड सॉन्ग है, उस गाने का नाम है सपने टूट गए क्यों। तो वो अर्पिता मुखर्जी ने गाया है, और बहुत ही हार्ट टचिंग, बहुत ही सोलफुल गाना है, एंड इट विल मेस्मराइज यू। एंड उसके अलावा एक गणेश जी का गाना है। फिल्म में गणेश जी का भी एक अच्छा एंगल है। बेसिकली गांव में जो सब ऐसा मानते हैं कि सच्चे दिल से अगर गणेश जी को प्रार्थना करो, चिट्ठी छोड़ो, तो वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन पता चलता है कि एक्चुअली हमारा हीरो और उसके दोस्तों की जो गैंग है वो सबकी मदद कर रहे हैं, गाँव वालों की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो ऊपर वाला अपनी मदद करेंगे। तो इसलिए उसमें एक गणेश जी का एक गाना है, बहुत ही अच्छा है, गणपति बापा का गाना है। और उसके अलावा संदीप बत्रा जी ने एक गाना कंपोज किया जो दिव्य कुमार ने गाया है, और उसका नाम है आतिश है तू। तो उस गाने में बहुत ही इंस्पिरेशनल गाना है, और उस आतिश है तू का मतलब है आग है तू, तो तुझ में आग है, तो तेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी उतार चढ़ाव आ जाए, डोंट गिव अप, क्योंकि आतिश है तू, तुझसे बड़ा कोई नहीं है, जस्ट कीप चेजिंग। थैंक यू। हीरो का म्यूजिक लॉन्च है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक का देखिए, बहुत ही सिंपल म्यूज़िक है, और म्यूज़िक इज़ फ्रॉम द हार्ट, दिल से किया म्यूज़िक है, तो आई एम श्योर लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, दिल तक ज़रूर पहुंचेगा लोगों के। सर, कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये म्यूज़िक बनाने के लिए? देखिए, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। हमने जब संजय जी के भी साथ
संजय बंसाली जी के साथ काम किया तो कभी काम मुश्किल नहीं था, क्योंकि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर लगन है काम करने की तो सब काम आसान है और अच्छा है। सही, कितने उत्साह है इस गाने के लिए जो आपने किया? हर गाने जो हम करते हैं या बैकग्राउंड स्कोर करते हैं वो सब हमारा क्रिएटेड होता है और हम उसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं। वो हमारे बच्चों जैसा होता है। तो जो अगर अपने बच्चे हुए तो हमें हर बच्चे से उतना ही लगाव होता है जितना कि इससे है। एंड आई रियली लव द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म। जिससे स्टोरी के हिसाब से स्टोरी थी, थीम बैठाना गाने को, कुछ तो बात वो डायरेक्टर ने हाँ बोला या कुछ ना बोला, इससे कुछ हुई थी बात जब बीच में? देखिए, जब हम ये पिक्चर जब हमने शुरू किया तो जब योगी मेरे पास आए थे, सचिन मेरे पास आए थे, तो बहुत ही एक्साइटेड थे। उनको बहुत एक जोश था और जो उन्होंने नरेट किया वही पिक्चर उन्होंने बनाया। तो मतलब हर वक्त ऐसा था कि हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे, हम कुछ अच्छा करना चाहते थे, हम दिल से करना चाहते थे। तो इट वाज अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ डूइंग गुड वर्क एंड एक्सेलेंट वर्क। तब कौन सा गाना आपके दिल को छूता है इस फिल्म का और वो गुनगुनाते? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट गाना इस फिल्म का है, सभी गाने इम्पोर्टेंट है बट मैं गणपति पप्पा को बहुत मानता हूँ और बस उसकी 2 लाइन, एक गाना जो हमने गणपति पप्पा के लिए किया था उसकी गुनगुना देता हूँ। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया मोरिया। या पूरा गाना सुनोगे विद रिदम एंड एवरीथिंग, इट्स अ डिफरेंट सॉन्ग ऑल टुगेदर। तो गाना सर स्टोरी के पूरा मैच करवाना था कि अपने दिमाग से मतलब ये गाना बैठा है? नहीं, बिल्कुल सब गाने स्टोरी के ही हैं और बिल्कुल स्टोरी से चिपक के ही गाने बनाए गए हैं। ऑल आर सिचुएशनल सॉन्ग्स, बट दे आर सॉन्ग्स, सब गाने हमारे दिल से बने हैं और ज़रूर दिल को छुएंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज। Okay, everyone, we appreciate the patience. म्यूजिक लग जाए, एक हीरो को क्या कहना चाहिए? Okay, can we have a little bit of space here so we can begin? ये जो है, ये मूवी का जो म्यूज़िक है ये अनोखा है, अलग सा है और मैंने सुना है, मुझे बहुत पसंद आया और अभी 1-2 सॉन्ग और ऐड किया जा रहा है। तो ज़्यादा शोर ऐसे धिंगार धांगा सॉन्ग्स नहीं है बट बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो कहीं मतलब जो पिक्चर की स्टोरी है, ये पिक्चर आपको कैसे मिली, ये इसके बारे में बताइए। कुछ नहीं, वो लोग, हम लोग मिले थे, पापा से उन्हें मिलना था, बात कर ली और हो गई। तो फिर ये स्टोरी एक लड़के की है, जिग्नेश करके है, उसे उसकी साइकिल चाहिए रहती है बट फिर उसकी वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उसके पास फाइनेंशियली इतना ही ये नहीं रहते। तो फिर वो कैसे अपनी साइकिल लेता है, कैसे सोसाइटी में चेंज करता है, वो बताया गया। कहीं पिक्चर के अंदर जो ड्रीम है वो ठीक है, रियल लाइफ में कोई ऐसा ड्रीम है जो मतलब इसको पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे हद से ज़्यादा, ऐसा कोई ड्रीम? सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए। आगे जैसे कि आप किसको आपके रोल मॉडल देखते हैं बॉलीवुड में, कुछ बताएं तो आप। बॉलीवुड में तो ऋतिक रोशन जैसे ही बनना है, उनके जैसा डांस, उनके जैसी एक्टिंग, सब कुछ। ओके, थैंक यू। I'd like Yogesh Bagale to say a few words about Film. Very good evening to all. Actually, every filmmaker has a positive events, and my brother is not here, Mr. Jitendra Pagare. Pre-production से लेके shooting तक, he was that one man whom I could count on. He is my associate director also. He is today in Kolhapur. He couldn't make it, but then I would like to mention that उसने भी इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, and thanks to him. So Filmdom Studios actually इनका सर का ब्रेन चाइल्ड था। सर को लगा कि क्यों ना हम एक ऐसी टीम बनाएं जो बैक टू बैक अच्छी फिल्में बनाएं, कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा बनाएं और जिसमें कंटेंट हीरो हो। एंड शुरुआत हमने एक था हीरो से की है, तो उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। आई वुड लाइक सर टू से अ फ्यू वर्ड्स। एक्चुअली थोड़ी हेल्थ मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही है। एनीवेज सब कुछ योगी सर ने बोल दिया है। मैं पिछले 2 साल से आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू द फिल्म इंडस्ट्री। वी आर इन टू वेरी मैनी डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस, सो आई वॉज इन सर्च ऑफ गुड टीम। तो सबसे पहले टीम में आता है डायरेक्टर, एक ऐसा डायरेक्टर की जिसकी आंखों में एक सपना हो, एक पैशन हो,
जो मैं पिछले 2 साल से बहुत सारे डायरेक्टर्स से मिला, बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात की, मगर योगेश जी में, जिनको मैं प्यार से, सभी लोग वैसे तो योगी सर बुलाते हैं, तो उनके अंदर जो दम दिखा, तो इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ आई सेड कि योगेश जी, वी आर गोइंग टू डू समथिंग बिग टुगेदर, और आज हम ये लॉन्च कर रहे हैं अपना कंपनी. योगेश जी हैज़ बीन sworn in as a MD and CEO of the company. So, and hopefully this is of course a wonderful movie. एक था हीरो, बहुत रुलाएगी और बहुत हंसाएगी भी आपको. और इसके बाद भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, एटलीस्ट वी हैव पाइपलाइन 5 प्रोजेक्ट्स टू बी डन इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Okay, all right. I'll want you to stay on stage. Sing a couple of lines and then we'll see the actual song. ख्वाब को तू पंख लगा के उड़ा दे जरा, सोच को सितारा कोई दिखा दे जरा. आतिश तू, आतिश तू, हाथों में है जो, हाँ उन लकीरों से नक्शा बना ले तू जरा. पक्का इरादा खुद से है वादा जो उसको निभा ले तू जरा. साहस ने टहनी छीली है, कोशिश माचिस की तीली है, किस्मत की लकड़ी गीली है, तो क्या हुआ. तुझमें 100 सूरज फलते हैं, तू चीखे 2 सुर ढलते हैं, अंधियारे तुझको चलते हैं, तो क्या हुआ. जल्दी सी ख्वाहिश है तू, आतिश तू, आतिश तू, आतिश तू, आतिश तू, आतिश तू. This is actually a reprise album, and I just missed Tanveer Bhai, who was beautiful in the song, and it could not have been possible without the complete teamwork. So I just wanted to hear the track, and I hope you guys like it. Cheers to the track. All right, let's hear the track. And of course, now you all can have as many virtuos as you want. Are there any questions? Yes. Yellow here, center look. Close. Done? Done. Yeah. One next test. Sure. It's an honor for me to compose for this movie, especially because this is the first movie for me as a music director, and I've also sung 2 songs for Monty Ji, which are again beautiful songs, and a great honor for me that Monty Ji trusted me with these songs. I can't be happier, I think, कि एक पिक्चर में 3 गाने, 2 गाए हुए और तीसरा गाया हुआ और कंपोज भी किया हुआ. So I'm really looking forward to the music launch and after the सर, आपने अपना जो इंजीनियरिंग करियर है वो छोड़कर आप गाने में आए थे, इसके बारे में कुछ बताइए. क्या आपका पैशन था और आप आखिर आप सही पैशन लाइन में आ चुके हैं? मेरे लिए ऐसा था कि जब मैंने इंजीनियरिंग पूरी की अपनी, उसके बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज थी जॉब्स की और चीज़ों की, पर somehow मेरा दिल खुश नहीं था. मैं बहुत कुछ कर रहा था बट खुशी नहीं थी. आई रियलाइज दैट म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट्स मिसिंग इन माई लाइफ, और अगर मैं वो नहीं करूँगा तो आई नॉट बी हैप्पी इन लाइफ. और वो एक टाइम था जब ये रियलिटी शोज़ भी शुरू नहीं हुए थे. आई टुक अ बिग गैम्बल. आई टुक माई पेरेंट्स परमिशन, दे ट्रस्टेड विद मी ऑन दैट.
उन्होंने पूरा सपोर्ट किया एंड आई स्ट्रगल्ड हार्ड, आई से आई डिड एवरीथिंग आई कुड एंड टुडे इज़ एक्चुअली ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि आज 2 बड़े गाने और एक गाना जो मैंने कंपोज किया और वो भी इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी सिचुएशन मिली। बिकॉज बहुत बारी मैं देखता हूँ कि म्यूज़िक डायरेक्टर को मौका नहीं मिल पाता एक अच्छा गाना देने का, बिकॉज सिचुएशन कुछ अलग होती है। इस केस में गाना की जो डिमांड कर रहा था, समाव जो मेरा टेस्ट है उससे बहुत मिलता था, एंड दैट इज़ द रीज़न आई कुड क्रिएट द सॉन्ग एंड एवरीबडी, योगी, सचिन भाई, जयेश भाई लव द सॉन्ग। जैसे कि जो लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते उनको क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने अपने पैशन को आगे? मैं सिंपल सी बात करूँगा कि अगर आप पैशन को फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश रहेंगे लाइफ में, और अगर नहीं फॉलो करेंगे तो शायद उतने खुश नहीं रहेंगे, तो उसमें नुकसान आपका है। मैंने एक चॉइस की कि मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है। आई जस्ट फॉलो माई पैशन, आई गिव माई हार्ट एंड सोल टू इट एंड यू सी द रिजल्ट्स टुडे। एंड आई पर्सनली फील कि जो इंसान पैशन को फॉलो करता है ना, वो चाहे देर से ही सही पर उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। आई पर्सनली फील दैट। सर आपको जो आपने गाना किया है वो थोड़ा गुनगुना दे दर्शक के लिए, बहुत अच्छा। श्योर। ख्वाब को तो पंख लगा के उड़ा दे ज़रा, सोच को सितारा कोई दिखा दे ज़रा, आतिश तू आतिश तू आतिश तू। Thank you so much. Thanks a lot. क्या कहना चाहेंगे? लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, लोग यहाँ पे बहुत सराह रहे हैं, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके लिरिक्स कैसी चाहिए, तो ये जो मूवी है इसमें स्कोप था कुछ अच्छा लिखने का। क्योंकि मैं लिटरेचर का शायर हूँ, मेरी 2 किताबें छप चुकी हैं और नेशनल अवार्ड मिल चुका है, साहिल लुधियानवी अवार्ड। तो मूवी के लिए लिखना एक मुख्तलिफ अलग तरह का एक एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। और ये जो गाना है जो मैंने लिखा आतिश है तू, ये जो कैरेक्टर है बच्चा उसके लिए है, लेकिन आम आदमी जो ज़िंदगी में जिसके कुछ ख्वाब हैं और वो उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, तो उसको हौसला देता है ये गाना। तो मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत फिल्म, इतनी अच्छी, इतनी दिल को छू लेने वाली फ़िल्म से जुड़ा हूँ, और इस फिल्म के लिए मैंने गाना लिखा आतिश है तू। इस एक गाना जो एक्चुअली आतिश है तू, इसका एक अंतरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि तुझमें 100 सूरज पलते हैं, तू चीखे तो सुर जलते हैं, अंधियारे तुझको चलते हैं तो क्या हुआ, कोशिश माचिस की तीली है, किस्मत की लकड़ी गीली है तो क्या हुआ। सर जब आप गाना लिखते हैं तो क्या सोचते हैं आप, आपके दिमाग में क्या आता है वो ज़रा बताइए। जब आप एक्चुअली गाना लिखते वक्त अभी आजकल तो ये हो रहा है बॉलीवुड में कि सिचुएशन दी जाती है और ट्यून दी जाती है, तो आपको एक ही वक्त में अपनी कलाकारी भी दिखानी है, ट्यून को भी फॉलो करना है, सिचुएशन को भी फॉलो करना है। तो आपको म्यूज़िक डायरेक्टर को भी खुश करना होता है, डायरेक्टर को भी खुश करना होता है, और अपने अंदर के कलाकार को भी खुश करना होता है कि तो वो भी सेटिस्फाइड हो जाए। तो एक बहुत ही गीतकारी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। आम जो नज़्म या शायरी गज़ल लिखे हैं वो एक अलग तरह की चीज़ होती है, लेकिन जो गीतकारी है ये एक अपना एक अलग तरह का काम होता है। एक्चुअली मेरी पहली फिल्म, इससे पहले जो फिल्म रिलीज़ होगी वो होगी अमिताभ बच्चन की पिंक, और मेरी खुशनसीबी है कि इस फिल्म के कुछ गाने भी मैंने किए हैं, जैसे शांतनु मोहित्रा ने जिसे कंपोज़ किया है। एक जो आपने सुना होगा टीवी पे चल रहा है, कारी कारी रहना सारी, सौ अंधेरे क्यों लाई, रोशनी के पाँव में ये बेड़ियाँ से क्यों आई। इसके अलावा मेरी एक नज़्म है जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, जो अमिताभ बच्चन की वॉइस में रिकॉर्ड हुई है, तो वो शायद 16 सितंबर के बाद 2-3 दिन बाद रिलीज़ होगी, उसे भी आप सुन पाएंगे। सर आपको कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अगर आप शेयर करना चाहेंगे? मेरी हैं 3-4 फिल्में हैं, जिसमें सबसे पहले तो यही रिलीज़ होगी पिंक अमिताभ बच्चन की, उसके बाद होगी ये एक था हीरो जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा 44 डेज़ है एक फ़िल्म है, एक फ़िल्म काफ़ी 3-4 पिक्चरें हैं जो आने वाली हैं, प्लेटू 11 एक फ़िल्म है,
तो 4-5 पिक्चरें हैं जिसका इंतज़ार है मुझे, वो आएंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं योगेश भाई को, हमारे यंग प्रोड्यूसर साहब को, और ये आपस में दोस्त भी हैं और दोस्तों ने तय किया कि आपस में मिलके कुछ अच्छी फिल्म बनाई जाए। और जो इन्होंने लड़का लिया है उसने स्लम डॉग मिलियनेयर में काम किया है, बहुत अच्छा है। और ये है, और उसके बदले में ये एक और हीरो है, ये 2 हीरो हैं, यंग हीरो देखो हैं। तो मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम को। और अभी मैंने प्रोमोज देखे हैं, गाना सुना है, गाने का रिदम बहुत अच्छा लगा मुझे, प्रोमोज अच्छे हैं। तो मेरी पूरी टीम को, इन यंग बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आई एम श्योर कि फिल्म अच्छी बनी होगी तो और लोग इन्हें पसंद करेंगे। इसके अलावा सर आपको कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अगर आप शेयर करना चाहें? मेरी अभी 3 फिल्में हैं, जिसमें एक मराठी फिल्म है जिसका नाम है ट्रक भर स्वप्न। नितिन देसाई हमारे जो आर्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने बनाई है। फिर एक रक्तधार करके फिल्म है, और एक फिल्म और है जो स्पोर्ट्स के ऊपर है जिसका नाम है रफ्तार। और बाकी साउथ इंडिया में तो मैं काम करता रहता हूँ। मुकेश जी, कंटेंट बेस्ड फिल्म बहुत कम हो गई है, तो कोई भी आप कंटेंट बेस्ड फिल्म आपकी हमेशा फेवरेट रही हो और ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, ऑल टाइम फेवरेट फिल्म जो आपकी? मुझे लगता है अभी जो नया सिस्टम शुरू हुआ है, बहुत वेलकम सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि जहाँ आप कंटेंट बेस्ड फिल्में बनाते हैं, जहाँ वो हीरो ओरिएंटेड नहीं होती, कंटेंट बेस्ड होती हैं, जिसमें मैंने मनोज भाई वाजपेयी की कई फिल्में मैंने देखी हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। मुझे लगता है कि हमारा एक वेव चलता था, एक वेव रहा जहां हमने ओवरसीज़ को बहुत एक्सप्लॉइट किया, ओवरसीज़ को एक सुपरस्टार बना दिया, उसके आसपास कहानियां बनाई। फिर हमारी जो कहानियाँ चल रही थी वो हैं, लेकिन अब जो नया सिस्टम आया है वो कंटेंट बेस्ड है। क्योंकि एक चीज़ हमें समझ में आ गई है कि हमारी सोसाइटी इतनी वास्ट है, हमारा कल्चर इतना वास्ट है, हमारे इस कल्चर में हमारी हिंदुस्तान जो इतनी बड़ी सोसाइटी है, इसमें इतना कुछ हो रहा है। हम अपना छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे थे। ये हर वक्त एक मेकिंग में एक चीज़ का रास्ता पकड़ लिया जाता है, सब फॉलो करते हैं, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि बहुत सही जा रहे हैं हम लोग, और बहुत ऐसी फिल्में बन रही हैं जो हमारे ही अपने लोगों के ऊपर हैं, चाहे वो गुजरात बेस्ड हो, यूपी बेस्ड हो, हरियाणा पंजाब बेस्ड हो। ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा एक पैरेलल सिनेमा, एक्चुअली पैरेलल सिनेमा वो होगा जिसमें हिंदुस्तान बेस्ड जो चीज़ें हो रही हैं, हैपनिंग हैं, उनमें बहुत से ऐसे कमाल के लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, उनकी कहानियाँ सामने आएंगी। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है इस बात की। खुश हैं आप एकता हीरो के लिए, इतना अनयूजुअल कंटेंट है, साइकिल और बच्चे की कहानी है, और किस तरीके से देखते हैं इस सिनेमा को आप? क्या कहते हैं? देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ऐसी सोसाइटी को जहाँ साइकिल बहुत मायने रखता है। अब साइकिल की बात चली तो मैं अपना बताऊँ, जब बचपन में मुझे साइकिल मिला था, उस साइकिल को मैं किस तरह सजा के अब जब अपने स्कूल में पहुंचा, और मुझे लगता है दूसरे दिन वो साइकिल चोरी हो गया, और मेरे पे क्या गुजरी थी वो मुझे मालूम है। तो ये साइकिल जो है ना, चाहे साइकिल हो, चाहे वहाँ की गलियाँ हो, जिन गलियों में चल के हम देख रहे हैं अभी हमारे स्पोर्ट्समैन 40-40 किलोमीटर वॉक करके या किसी चीज़ में जाके अपनी एक्सरसाइज के लिए पहुँचते थे, और आज रियो ओलंपिक्स तक पहुँचे हैं। तो साइकिल भी एक बहुत बड़ी करैक्टर हो सकता है किसी की ज़िंदगी में, बहुत बड़ा हीरो हो सकता है। उसको लेके साइकिल भी यूज एज अ सिंबल ऑफ ड्रीम, या तो आपके लिए आपकी साइकिल कुछ और होगी। यस, तो इन्होंने साइकिल की जो, हाँ, आपने उसको सिंबल बनाया है कि साइकिल चलता है तो ज़िंदगी चलती है, पर साइकिल का भी उसके कहानी के अंदर मतलब होगा। सिर्फ मुझे पूरी कहानी मालूम नहीं है, तो जिस तरह का थोड़ा सा भी मैंने प्रोमोज देखे हैं, तो यही इन्हीं कंटेंट की आप बात कर रहे थे। हम इन्हें छोड़ के थोड़ा कार वाले दुनिया में चले गए थे, बड़ी, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। इट्स वेरी गुड, आपने सोचा है, इन्होंने सोचा है इसके ऊपर फिल्म बनाई जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। रिस्क एक्चुअली कंटेंट ओरिएंटेड मूवी है, तो सबसे पहले यही बात होती है कि इट्स अ बिग रिस्क लाइक, बट basically I and Yogesh Pagare, our background is from theatre, so we are very much into tried and tested things. काफ़ी कुछ हम लोगों ने थिएटर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है। तो इसका जो वन लाइन है, इट्स लाइक आयुष इज़ अ 11-year-old boy and he's having a dream of having his own cycle someday,
his own cycle someday. He's having a dream of having his own cycle someday. And cycle is used as a symbol of dream. जैसे मेरे लिए साइकिल ये मूवी हो सकता है, जैसे मैं ये मूवी के लिए मेहनत जो दौड़ रहा हूँ, वैसे ही इज़ रनिंग फॉर द साइकिल. सो वी आर श्योर फॉर दिस कंटेंट एंड that's the reason we are running behind the cycle. सर, जैसे कि आपने ये जो फिल्म प्रोड्यूस की है, तो आपको क्या सोच के आपने प्रोड्यूस किया? सोशल मैसेज में है, तो आप चाहते हैं कि टैक्स फ्री हो ये फिल्म? डेफिनेटली वी आर ट्राइंग कि टैक्स फ्री के लिए डेफिनेटली हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज देर आर वेरी गुड मैसेजेस. जो एक पैरेलली एक कहानी चलती है साइकिल की स्ट्रगल के लिए. गांव में एक मंदिर है जहाँ पे लोग सोचते हैं कि अगर एक चिट्ठी लिख के गांव मंदिर में रखे तो गणपति बापा वो पूरी करता है, वो उनकी आशा पूरी करते हैं. लेकिन एक्चुअल में ये जो बच्चों की टीम है, ये चिट्ठी पढ़ते हैं और वो लोग उन जो विशेष है उनको पूरा करते हैं. बिकॉज इनकी मॉम ने उनको कहा है कि हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो ऊपर वाला अपने लिए अच्छा करता है. सो देयर आर मैसेजेस ऑफ लाइक नेवर गिव अप, सेव गर्ल चाइल्ड, वृद्धाश्रम में बड़ों को भेजने से नहीं भेजना चाहिए. काफ़ी सारे सोशल मैसेजेस है. उसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो टैक्स फ्री होना चाहिए एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग फॉर इट. थैंक यू सर.